जय जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक ऐसे भक्त की कहानी लेके आई हूँ जिसने कभी खाटू श्याम को देखा ही नहीं, जो कभी खाटू श्याम गया ही नहीं। तो इस भक्त का नाम है संजय। संजय जी नंद नगरी के रहने वाले हैं, दिल्ली में नंद नगरी के रहने वाले हैं। संजय जी हमें बताते हैं कि वो कभी खाटू श्याम वगैरह गए ही नहीं, कभी उन्होंने खाटू श्याम का नाम लिया ही सुना ही नहीं, मतलब कभी खाटू श्याम वगैरह नहीं गए वो। अच्छा खासा उनका काम चल रहा था, मौज में ज़िंदगी थी, बहुत बढ़िया। उनका एक बेटा एक बेटी थी, 25 साल की बेटी है उनकी और 19 साल का बेटा। तो जब 2019 में कोरोना आया, कोरोना काल में आप जानते हैं कि सभी कितना परेशान हुए, कितना मतलब दुख का टाइम था वो कोरोना। तो कोरोना के टाइम में उन पे भी विपत्ति आई। वो एक फ़ोटो की उनकी दुकान थी, फ़ोटो शॉप थी उनकी एक। शादी वगैरह में वो वीडियो और फ़ोटो वगैरह बनाते थे। जब कोरोना आया तो 2020 में लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लगा तो काम सबका ख़राब हुआ, काम धीमा चलने लगा। उनकी जो दुकान थी वो उन्होंने रेंट पे ले रखी थी, 20,000 रुपये उसका रेंट जाता था। जब लॉकडाउन लगा तो काम ख़त्म हो गया बिल्कुल। जब काम ख़त्म हो गया तो दुकान का रेंट कहाँ से जाए, तो उन्होंने वो दुकान खाली कर दी। अब वो घर में ही रहते थे, और जब वो घर में रहने लगे तो काम बिल्कुल ही उनका बंद हो गया, क्योंकि लोग तो उनकी दुकान का एड्रेस जानते थे, सब वहीं जाते थे। घर का तो किसी को पता ही नहीं था, और दुकान उनकी दरियागंज में थी और रहते वो नंद नगरी थे। तो जब काम बिल्कुल मंदा हो गया तो दिमाग, आपको पता ही है, जब खाली इंसान होता है तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। अब संजय जी बड़े चिड़चिड़े रहने लगे, घर में रहते ही नहीं थे, बाहर यार दोस्तों में बैठना उठना और बस फालतू के काम, ऐसे ही टाइम पास करना यार दोस्तों में बैठ के। बड़े परेशान, उनकी वाइफ बहुत परेशान रहने लगी घर में। उनकी पत्नी क्या करती थी, पड़ोस में माल आता था एक माला बनाने का, तो वह उस माल को बना के घर का थोड़ा, अपने घर का खाना पीना ये सब करती थी, लेकिन उसमें इतना गुजारा नहीं हो पाता था, गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन संजय जी ऐसे अपने यार दोस्तों में बैठे थे, तो उनका एक दोस्त खाटू श्याम जाता था हर महीने। तो उसने ऐसी बातों बातों में संजय जी से बोला कि संजय, मैं कल खाटू श्याम जाऊंगा, आप चलोगे मेरे साथ? तो संजय जी पहले तो हिचकिचाए, फिर बोले ठीक है मैं तुझे कल बताता हूँ, कि कल रात को जाना है, कि हाँ मैं कल सुबह तुझे बता दूँगा, कि ठीक है। वो घर गए, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ऐसे ऐसे मेरा दोस्त खाटू श्याम जा रहा है। तो उनकी पत्नी ने बिना कुछ और सुने झट से बोला कि हाँ आप भी जाइए, वो तो हारे के सहारे हैं, एक बार आप भी उनके दर्शन करके आइए। संजय जी ने ठीक है। संजय जी अगले दिन अपने दोस्त से बात करी और उनके साथ रात को ही ट्रेन से खाटू श्याम पहुंच गए। वहाँ जाके धर्मशाला में रुके, नहाए धोए, बाबा का निशान उठाया तोरण द्वार से और बाबा के दरबार में पहुंच गए जयकारा लगाते हुए। जब बाबा के दरबार में पहुँचे, बाबा के दर्शन किए, बाबा को गुलाब का फूल चढ़ाया, इत्र चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, बाबा का निशान चढ़ाया और बाबा के दर्शन करे और बाबा के हाथ जोड़ के बाबा के आगे खड़े हुए। बाबा के हाथ जोड़े, खड़े हो गए बाबा के आगे, बाबा के दर्शन करते रहे। करीबन 10 मिनट तक उन्होंने बाबा के दर्शन किए। वहाँ जो लाइन में लोगों को आगे बढ़ाते हैं वो कहने लगे भैया आगे चलिए, भैया आगे चलिए। तो संजय जी बाहर आ गए बाहर आ गए, फिर कुछ खाया पिया और अपने घर आ गए। रात को अपने घर आए तो संजय जी बताते हैं, जब मैं पहली बार बाबा के दर्शन करके घर आया तो मेरे अंदर ना एक ऊर्जा सी जागी कि हाँ मुझे काम करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा खाली बैठने से। तो मैंने लोगों से फ़ोन पे ही कांटेक्ट किया और फ़ोन से ही मैं कांटेक्ट कर करके लोगों से बातें करने लगा और मेरे को काम थोड़ा थोड़ा मिलने लगा। अगले महीने वही दोस्त फिर दोबारा से खाटू श्याम जा रहा था। उसने फिर बोला संजय मैं खाटू श्याम जाऊँगा। संजय जी ने बिना किसी के तुरंत बोल दिया कि हाँ मैं भी चलूँगा। अगले महीने फिर संजय जी खाटू श्याम गए, बाबा के दर्शन करे, बाबा को निशान चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, बाबा के दर्शन करे,
घूमे फिरे और अपने घर वापस आ गए। तो संजय जी बताते हैं कि 6 महीने में लगातार ऐसे हर महीने बाबा के दरबार गया और 6 महीने में ही बाबा ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। 6 महीने के अंदर मेरा काम जो बिल्कुल बंद हो चुका था दोबारा से शुरू हुआ। और फ़ोन पे ही, मेरी दुकान नहीं खुली थी अभी, फ़ोन पे ही मैंने लोगों से बातें करी और मेरा काम शुरू हुआ दोबारा से। फिर जब लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने अपनी दुकान दोबारा से चालू करी और बाबा की इतनी कृपा हुई कि मेरा काम जैसे पहले चलता था बहुत अच्छा, वैसे ही दोबारा से चलने लगा, बहुत बढ़िया चलने लगा। फिर एक दिन मेरी पत्नी भी बोली कि हमें भी बाबा के दर्शन करा के लाओ। तो वो अपने परिवार के साथ अपने दोनों बच्चों और अपनी वाइफ को लेके बाबा के दरबार गए, बाबा के दर्शन करे। वहाँ से उनकी पत्नी एक घाटू श्याम की छोटी सी मूर्ति लेके आई, उन्हें घर में स्थापित किया। अब रोज़ उनकी पूजा पाठ करते हैं ये लोग अच्छे से, भगवान को धूप दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं, बाबा का ध्यान करते हैं। और संजय जी बताते हैं अब उनका बेटा भी बहुत अच्छी जॉब कर रहा है ऑफिस में, बहुत अच्छी ऑफिस में जॉब कर रहा है और उनका खुद का भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी जल्दी में ही उन्होंने 4 मंजिल का मकान ख़रीदा है, अपना खुद का 4 मंजिल का मकान ख़रीद लिया। और अब उन्होंने, संजय जी ने हमें बताया कि उन्होंने अपने लिए 4 मंजिल का मकान ख़रीदा है अपना खुद का। और अब वह बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं क्योंकि बेटी की शादी करनी है। तो ऐसी है मेरे बाबा की कृपा, ऐसे है मेरे बाबा हारे के सहारे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा भक्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।